सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनमशिरो नतिपरं सेवे दृश्येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान के संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की बोलिए निरापक समन मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। अभी यहाँ कुछ पंक्ति कह रहे थे, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चला। एक ज्योति जब दूसरे दीपक के समक्ष जाती है तो दूसरा दीपक जो बुझा हुआ होता है उस ज्योति को पाकर के वह भी प्रज्वलित हो जाता है, उसे भी ज्योति प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो दीपक उस ज्योति को देता है वह कितना खोता है। जिस जले हुए दीपक ने बुझे हुए दीपक को जलाया तो जो पहले से जलने वाला दीपक था, जो प्रकाश फैला रहा था, अंधकार को दूर कर रहा था, उस प्रथम दीपक को कितना खोना पड़ता है। क्या उसके पास से कुछ चला जाता है? बताइए। बुझे हुए दीपक को तो एक रोशनी प्राप्त हो जाती है, प्रकाश प्राप्त हो जाता है। बुझे हुए दीपक को जीवन मिल जाता है। लेकिन विशेषता देखें, उस जलते दीपक को अपने पास से कुछ भी नहीं खोना पड़ता है। ऐसा होता है क्या कि उसका घी उस दूसरे दीपक में चला जाता है? नहीं होता। उसका घी उतना ही बना रहता है जो प्रथम दीपक होता है। तो फिर वो दूसरा दीपक कैसे जल जाता है? सत्य तो यही है, प्रथम दीपक ने दूसरे दीपक को कुछ दिया ना। क्योंकि यदि वह अपनी ज्योति नहीं देता, अपनी लौ नहीं देता, तो दूसरा दीपक तो कभी जलता नहीं। अब उसने दिया, अपनी ज्योति दी, अपने प्रकाश दिया, लेकिन उसने खोया क्या? कुछ खोया उसने? न उस दीपक का घी कम हुआ, न उसकी बाती कम हुई, न दीपक की माटी कम हुई। अपितु क्या हो गया? जो पहले एक लौ जल रही थी, अब दूसरी भी लौ जलने लगी। प्रकाश और बढ़ गया, अंधकार और दूर हो गया।
जब भी देने की बात आती है तो व्यक्ति को लगता है कि हमारा कुछ कम हो जाता है, हमारा कुछ भी घटता नहीं है, बल्कि सामने प्रकाश और फैल जाता है। वह भी भर जाता है जो बुझा हुआ दीपक, लेकिन प्रथम दीपक जो ज्योति को देता है वह भी कुछ पाता है। जानते हो? नहीं पाता। हाँ, उसे आनंद की प्राप्ति होती है, उसे खुशी की प्राप्ति होती है, और दूसरा दीपक भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप कौन से दीपक हो? किस प्रकार के दीपक हो? आप अपनी ज्योति से किसी को प्रकाशित करते हो? हाँ? कितने लोगों ने अपनी ज्योति दूसरों को दी? किसी बुझते हुए दीपक को जलाने का प्रयास किया, किसी गिरते हुए व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास किया। जीवन तो वो होता है जब हम अपने प्रयासों से चारों तरफ प्रकाश का निर्माण कर दें। हम यदि स्वयं प्रकाशित हैं, हम स्वयं प्रज्वलित हैं, हमारे भीतर चेतना है, हमारे भीतर जागृति है, हमारे भीतर ज्ञान है, हमारे भीतर कुछ शक्ति है, कुछ भी कैपेबिलिटी है, कुछ क्वालिटीज़ है जो आपको लगता है आपके भीतर है, तो क्या कभी आप दूसरों को देने की कोशिश करते? सबसे पहली धारणा ये उभर करके आती है, प्राय हर व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाता है कि मैं दूसरों को कुछ दूंगा तो मेरा कुछ कम हो जाएगा। ये भाव आता है? नहीं आता? तभी तो व्यक्ति दूसरों को कुछ देता नहीं। पर समझे इस गणित को, प्रकाश को देने से प्रकाश घटता नहीं है, प्रकाश और बढ़ता है। घटता अंधकार है। ज्ञान को बांटने से ज्ञान ही बढ़ता है। हम जितना दूसरों को ज्ञान देंगे उससे तो ज्ञान प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ हमारे साथ क्या हो जाएगा? हमारा ज्ञान और मजबूत हो जाएगा। यानी दूसरों को देने से हमारा घटा कुछ नहीं, बल्कि बढ़ और गया। उस दीपक ने अपनी ज्योति दी, उसका कुछ भी कम नहीं हुआ, ना उसका घी कम हुआ, ना उसकी बाती कम हुई, ना उसकी माटी कम हुई। लेकिन जैसे ही दूसरा दीपक प्रज्वलित हो गया, प्रकाश की मात्रा और बढ़ते गई और उसके आनंद की मात्रा और बढ़ते गई। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं, आप लोगों का जीवन कैसा है? क्या कभी आप किसी को जलाने की कोशिश करते हो? बहुत करते हो कि जलाने के बहुत अर्थ होते हैं, है ना? जलना, जलाना, है ना? आप जलाते हो किसी को? एक अर्थ होता है किसी के जीवन में आप प्रकाश प्रदान कर देते हो, और दूसरा अर्थ होता है आप ईर्ष्या से भर करके, जेलसी से भर करके उसे जलाने लगते हो। तो कैसा जलना और कैसा जलाना आपके जीवन में होता है? बहुत सारे लोग जलते भी हैं, है ना?
जब हाईवे में ट्रक निकलते हैं ना, उसके पीछे लिखा रहता है, हाँ, क्या लिखा रहता है? जलो मत बराबरी करो, अथवा और भी कुछ लिखा रहता है, जलो तो दीपक के जैसे जलो, है ना? तो एक जलना होता है जहां दूसरों को प्रकाश मिलता है, और एक जलना होता है जहां स्वयं का घात होता है। जब व्यक्ति ईर्ष्या से भरता है, जलता है, तो दूसरों का कुछ नहीं होता, स्वयं का ही घात होता है। और एक जलने में अंधकार दूर हो जाता है, उसे जीवन मिल जाता है। तो आप कैसे जलते हो बताओ? दूसरों को प्रकाश देने की भांति जलते हो, कि स्वयं का घात करने के लिए ही जलते हो? देखना, अच्छा तो वो होता है दूसरों को प्रकाश प्रदान करे, लेकिन जब हम दूसरों को नहीं देते हैं तो हम स्वयं ही जलने लगते हैं, अपना नुकसान कर जाते हैं। जब हम दूसरों को नहीं बांटते हैं तो जो हमारे पास होता है बढ़ता तो नहीं है, वो घटता है। ज्ञान यदि दूसरों को नहीं दिया जाएगा और अपने पास ही रखा जाएगा, तो जो ज्ञान की क्षमता थी, जितना हमें याद था, कंठस्थ था, हम उसे भी भूलने लगते हैं, है ना? भूलने लगते कि नहीं? आपने भक्तामृत स्तोत्र याद किया हो और उसे दूसरों को समझाते ना हो, अथवा स्वयं रिवाइज ना करते हो, तो भूल जाते हो, है ना? स्कूल के ज़माने में बच्चों लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाता था भक्तामृत स्तोत्र, पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो भक्तामृत स्तोत्र तो और मजबूत होना चाहिए था, लेकिन वो कमज़ोर पड़ने लगता है, वो घटने लगता है। व्यक्ति अथवा वो बच्चा जो है भूलने सा लगता है। तो देखो, ज्ञान और प्रकाश के साथ कैसा होता है, जब जब हम दूसरों को देंगे, बांटेंगे, उसे तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन हमारा जीवन भी प्रज्वलित होगा और हमारे ज्ञान का विकास होगा, हमारे आनंद का विकास होगा। इस बात को व्यक्ति समझता नहीं है और दूसरों को देने से कतराता है, और जब वो जलता रहता है तो अपना ही वो नुकसान करते रहता है, स्वयं का ही वो घात करते रहता है। तो बताइए, आप लोग कैसे जलते हो? दीपक की तरह कि दूसरी तरह? दीपक की तरह जलने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम संसार में। दूसरी तरह जलने वालों की संख्या तो बहुत अधिक है। सत्य यही है, कड़वा सत्य है। हम अपने जीवन को उस दीपक की भांति बनाना सीखें, एक ऐसा दीपक जो प्रकाश पैदा कर रहा है, एक ऐसा दीपक जिसमें कोई धूम्र नहीं है, धुआं नहीं उठ रहा है। कुछ लोग तो जलते तो हैं, लेकिन बहुत धुआं पैदा करते हुए जलते हैं। कुछ दीपक होते हैं, लौ होती है, लेकिन उसके साथ धुआं भी बहुत निकलता है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देता है, वो वातावरण जो है प्रदूषित हो जाता है। तो आपका दीपक कैसा जल रहा है? कुछ का दीपक बुझा हुआ होता है, कुछ का दीपक ऐसा होता है कि जल रहा है अथवा ना जल रहा हो, कुछ समझ में ही नहीं आता है। एक बड़ी छोटी सी टिमकार जैसी होती है ना, जैसे अगरबत्ती जलती, अगरबत्ती भी जलती है, लेकिन वो धुआं पैदा करते हुए जलती है। पर अगरबत्ती से जो धुआं पैदा होता है, वहाँ सुगंधी फैलती है।
और जब वो दीपक जलता है और धुआं पैदा करता है तो क्या फैलता है चारों तरफ? प्रदूषण फैलता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जल रहे हैं, प्रज्वलित हैं, लेकिन जलते कम हैं और धुआं ज़्यादा पैदा करते हैं, वातावरण को दूषित ज़्यादा कर देते हैं। कौन सा धुआं पता है? कौन सी क्वालिटी का धुआं पैदा करते? कषायों का धुआं पैदा करते हैं, ईर्ष्या का धुआं पैदा करते हुए जलते हैं, निराशा का धुआं पैदा करते हुए जलते हैं। जब जब हमारे भीतर ये धुआं पैदा होने लगे तो वह धुआं आसपास के वातावरण को खराब कर देता है। कुछ दीपक ऐसे होते हैं जब वो जलते रहते हैं तो उसमें से कार्बन एमिशन होता है ना, चारों तरफ किट्टिमा कालीमा जमा होने लगती है। और यदि किट्टिमा कालीमा जमा हो और आपका दीपक बुझा हुआ हो और दूसरा सामने से जलता हुआ दीपक आए तो जो बुझा हुआ दीपक भी जलता नहीं है। जलता है? क्यों नहीं जलता? क्यों नहीं जलता? वो उसकी बाती में चारों तरफ कार्बन ब्लैक वो किट्टिमा हो जाती है। तो सबसे पहले उस ज्योति के सामने वो कार्बन की किट्टिमा कालीमा आ जाती है और वह सामने भी रखा हो तो नहीं जलता। ऐसी यदि हमें उस दीपक को, बुझे हुए दीपक को जलाना हो तो क्या करना होगा? इसका कार्बन हटाना पड़ेगा। गुरु हमारे जीवन में एक जलते हुए दीपक की भांति होते हैं। कई लोगों को वो जलता हुआ दीपक मिलता तो है, कई लोगों को मिलता है, और वे अपना बुझा हुआ दीपक गुरु के सामने लाते भी हैं। गुरु के सामने लाने के पश्चात भी, उस दीपक के सामने लाने के पश्चात भी उनका बुझा हुआ दीपक नहीं जलता। नहीं जलता ना, इसलिए नहीं जलता क्योंकि जिसे वो घेर करके रखा हुआ है, अथवा जिसने उन्हें घेर करके रखा है, जिस विचारधारा ने उन्हें घेर करके रखा है, वह विचारधारा कार्बन की है, किट्टिमा की है, कालीमा की है। अब आपके सामने जला हुआ दीपक आ गया है और आप हो कि अपनी कालीमा और किट्टिमा को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे। करते हो? तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने उस बुझे हुए दीपक की किट्टिमा कालीमा हटा दी है? आप समझ रहे हो आपके जीवन की किट्टिमा कालीमा कौन सी होती है? जो आपकी धारणा बनी हुई है, जो आपका पूर्वाग्रह बना हुआ है, जो आप अपने बारे में सोचते रहते हो, जो बहुत अधिक अहंकार से भरे हुए रहते हो, तो वो अहंकार की किट्टिमा इतनी मजबूत होती है, वो आसानी से नहीं निकलती। ठंड के दिनों में भरा हुआ दीपक है घी से, आप उसके सामने वो माचिस की तीली जलती हुई लेकर के जाओ तो भी वो नहीं जलता। अब उस दीपक में किट्टिमा नहीं लगी है, क्या लगा है? ठंड के दिन होते हैं ना, अब उसमें कोई कालीमा नजर नहीं आ रही है, एकदम सफेद बाती नजर आ रही है, फिर भी वो प्रज्वलित नहीं होता है। क्यों?
देखा है ऐसा? ठंड के समय में एक दिन पहले दीपक में घी भर कर रख देते जो लोग, और बाती में भी घी लगा देते हैं, तो वह जलती हुई तीली अथवा जलता हुआ दीपक लेकर के जाया जाए उसके सामने, तो भी वो नहीं जलता। क्यों नहीं जलता बताओ है? हाँ, अब किट्टी माँ नहीं है, घी ही है, लेकिन वह घी जमा हुआ है। तो जमा हुआ घी भी जो है वो प्रज्वलित नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किट्टी माँ काली माँ ने तो नहीं घेरा है, लेकिन किसने घेर करके रखा है उनकी बाती को? देखो, किट्टी माँ काली माँ होती है तो दूर से समझ में आ जाती है इसमें काली लगी हुई है, हमें निकालना जरूरी है। लेकिन जो जमा हुआ घी है वो दिखता नहीं है दूर से, क्योंकि उसका रंग और बाती का रंग एक जैसा हो जाता है। वो ऐसा समझ में ही नहीं आता दूर से कि इसमें घी जमा हुआ है, नहीं समझ में आता ना। तो थोड़ी देर तक तो रखता है घी वो दीपक, लेकिन नहीं जलता। जब नहीं जलता है तो वह पुनः हटा लेता है, अथवा वह माचिस की तीली जो है उससे दूर हो जाती है। तो आपको किसने घेर करके रखा है? किट्टी माँ काली माँ ने, कि कुछ और ऐसी पदार्थ ने जिसे आप देख रहे हो लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हो? हमारी बात आपको समझ में आ रही? कितनों का दीपक जल गया है? हाथ तो खड़े कर। जल गया है? जला है? नहीं जला है? हाथ तो खड़े कर लो। क्यों लग जला है दीपक? कैसा जला है? प्रकाश फैला रहा है, अंधकार को दूर कर रहा है। यदि आप ये मान रहे हो कि दीपक जल गया है, तो नियम से समझ करके चलना। जहां दीपक प्रज्वलित होगा वहां अंधकार रह नहीं सकता है। रहेगा अंधकार? भले ही दीपक रहेगा अंधकार में, लेकिन चारों तरफ तो प्रकाश फैल ही जाएगा। यदि हम ये मान रहे हैं कि हमारा दीपक जला हुआ है, तो हमारे जीवन से भी अंधकार दूर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कैसी स्थिति आपने अपनी बना करके रखी है? कैसा जीवन जी रहे हो? सोचिए, विचारिए। बहुत तो ऐसे हैं जिनकी बाती बुझी हुई है अभी। कुछ ऐसे हैं जिनका दीपक प्रज्वलित है। प्रज्वलित है, लेकिन वह धुआं ज़्यादा पैदा कर रहा है और प्रकाश कम पैदा कर रहा है। केरोसिन होता है ना, उसका दीपक जलाओ तो कार्बन एमिशन बहुत होता है उसमें, धुआं ज़्यादा, प्रदूषण ज़्यादा पैदा करता है और प्रकाश कम पैदा करता है। कुछ दीपक ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लौ को जलाने को ही तैयार नहीं हो रहे हैं। बाहर से तो वो कहते हैं कि हम प्रज्वलित करना चाहते हैं, लेकिन अपनी किट्टी माँ काली माँ को वो हटाने के लिए ही तैयार नहीं होते। वो कषाय की, वो अहंकार की किट्टी माँ बड़ी गहरी जम चुकी है उसकी परत। उसे वो दूर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और उन्होंने ठान करके रखा है हम अपनी लौ जलाएंगे, लेकिन उस किट्टी माँ काली माँ को बरकरार रखते हुए जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठान करके रखा है नहीं? ऐसों की संख्या बहुत है संसार में। कुछ ऐसे हैं पुण्य योग से वे प्रज्वलित हो गए हैं, उनकी लौ जगमगा रही है, लेकिन वह दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, दूसरों को
देना नहीं चाहते, बांटना नहीं चाहते। इतना तो उन्होंने पुरुषार्थ कर लिया है कि अपने बुझे हुए दीपक को जला तो लिया है, लेकिन जो उन्होंने पाया है वो दूसरों को कभी देना ही नहीं पसंद करते। जलता हुआ दीपक उस सम्यक दृष्टि की भांति होता है जो दूसरों को बांटने में आनंद मनाने वाला होता है। जलते हुए दीपक की पहचान अथवा उस सम्यक दृष्टि जीव की पहचान, उस धार्मिक व्यक्ति की पहचान, गुरु से जुड़े हुए उस व्यक्ति की पहचान, जो उसने पाया है वह संसार में दूसरों को देने की कोशिश हमेशा करता है। उसे जीवन में आनंद मिला है तो ये सोचता है जो आनंद मैंने पाया हूँ वह आनंद दूसरों को भी मिले। जो रोटी मुझे मिली है वैसी रोटी दूसरों को भी मिले तो वह अपने हिस्से की रोटी शेयर करने वाला हो जाता है। जो धन उसने पाया है वो यह भी सोचता है कि जैसा धन मुझे मिला है मैं दूसरों को बांटूं। जो ज्ञान उसने पाया है, जो गुण उसने पाए हैं, वो ये विचार करता है कि मैं दूसरों को भी वही दूं। और जब वो दूसरों को प्रज्वलित करता है तो स्वयं आनंद से भर उठ जाता है, क्योंकि अभी तक एक दीपक प्रकाश फैला रहा था, अब उसी जगह 2 दीपक जलने लगते हैं, प्रकाश और बढ़ जाता है ना। तो जैसे ही प्रकाश बढ़ता है उसके आनंद की सीमा नहीं रहती है। हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रही? तो आप लोग कैसे हो? बहुत सारे बुझे हुए हैं, बहुत सारे बुझे हुए हैं, वो अपनी कार्बन को हटाने नहीं चाह रहे। गुरु का संयोग उस जलते हुए दीपक की भांति होता है। लेकिन आपने अपना जीवन जैसा बना करके पहले रखा था, आज भी आप लोगों का जीवन वैसा ही है नहीं? जितनी किट्टिमा पहले लगी थी उतनी ही किट्टिमा अभी भी लगी हुई है। यदि उतनी ही किट्टिमा लगी हुई है तो हम प्रज्वलित नहीं हो रहे हैं। मंगलाचरण में कहा था ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कहना बड़ा आसान होता है जीवन में, लेकिन जो हम कहते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना अलग बात होती है। समझें आखिर हमने आज तक क्या किया। दीपक सबको मिला है, उस दीपक में माटी भी है, उस दीपक में घी भी है, उस दीपक में बाती भी है। बस आवश्यकता है उसे प्रज्वलित करने की। ऐसा कोई भी नहीं संसार में जिसे दीपक ना मिला हो, सबको मिला है ना। ये बात अलग है, किसी का दिया अधिक भरा हुआ है, किसी का दीपक कम भरा हुआ है घी से। लेकिन यदि हम यह देखने की कोशिश करें तो दीपक से वंचित कोई भी नहीं है। अब एक विशेषता और समझना, वो जलता हुआ दीपक अपनी लौ उस बुझे हुए दीपक को दे तो देगा, लेकिन प्रज्वलित उस
दीपक को स्वयं होना होगा। वो इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। जलता हुआ दीपक अपनी लौ को शेयर करने से अधिक कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने उस बुझेपन को दूर तो स्वयं ही करना होगा। उस कुट्टी माँ काली माँ को स्वयं निकालना होगा। वो जलता हुआ दीपक हमारी किट्टी माँ काली माँ को नहीं निकालेगा। उसका पुरुषार्थ बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जो उसने पाया वो दूसरों को दे रहा है, आपको दे रहा है, और निस्वार्थ होकर के दे रहा है। कोई अपेक्षा नहीं, देने में कोई अपेक्षा का भाव नहीं। मैं दे रहा हूं तो उसके बदले में मुझे भविष्य में मिले कुछ, इसलिए उसे अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि वह जानता है देने वाला जैसे ही मैं दूंगा तो तुरंत प्रकाश और बढ़ जाएगा। तो देते ही फल तो तुरंत मिल जाता है, वो सेटिस्फैक्शन, वो आनंद। उसे बात की कोई अपेक्षा नहीं रहती है कि मेरी लव शेयर करने से मुझे भविष्य में क्या मिलेगा। उसने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हो? बताइए, कुछ कर रहे हो? नहीं कर रहे? जिंदगी निकल गई उस माटी के दीपक को ले हुए। चाहते तो आप भी हो कि हम भी प्रज्वलित हो जाएं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि चाहता नहीं है, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन वो है कि अपने किट्टी माँ काली माँ को दूर करने की कोशिश ही नहीं करता, अथवा वो छोड़ना ही नहीं चाहता। या तो उससे उसे इतना प्रेम हो गया, राग हो गया है, मेरी ही किट्टी माँ है, मेरी ही काली माँ है, मैं उसे कैसे त्यागूं, कैसे छोड़ूं, है ना? तभी तो हम त्यागते नहीं, बहुत मजबूती से पकड़ लेते। कोई अपने अहंकार को पकड़ लिए हुए है, कोई अपने क्रोध को पकड़े हुए है, कोई अपने निराशा की भावना को पकड़ा हुआ है, कोई अपने ईर्ष्या के भाव को पकड़ा हुआ है, कोई अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पकड़ा हुआ है, कोई अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पकड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति अपने भय को पकड़ा हुआ है। अलग अलग क्वालिटी की काली माँ है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। इतना मजबूत राग हो गया उस काली माँ से, उसे लगता है कि जो मैंने जोड़ा है उसे मैं छोड़ दूंगा तो न जाने क्या हो जाएगा। विश्वास मानो, जो आपने पकड़ करके रखा है उसकी कोई ऐसी कीमत है ही नहीं जो आपको कुछ देने वाली होगी। एक बार उस किट्टी माँ काली माँ को छोड़ करके देखो, उसे छोड़ करके फिर जो आप पाओगे वो एक अद्भुत पाओगे, अलग ही चीज पाओगे। जिसे गहराई से पकड़ करके रखा है, उस पकड़न को थोड़ी सी ढीली करो, फिर लगेगा कि कुछ मिल रहा है। ढीली कैसे करे? किस बात का डर है छोड़ नहीं पा रहे हैं? किस बात का डर है अपने अहंकार को छोड़ने में? किस बात का डर है अपने भय को छोड़ने में? किस बात का डर है अपने कॉम्प्लेक्स को छोड़ने में? किस बात का डर है अपनी कषायों को छोड़ने? बताइए, क्यों डर रहे हो? यदि छोड़ोगे तो पाओगे, इससे कुछ अलग ही पाओगे और अच्छा ही पाओगे। इतना तो विश्वास रखो। ये विश्वास नहीं होता है तभी तो वह व्यक्ति छोड़ता नहीं। यहां विश्वास की कमी है। अपने अंदर इतना विश्वास रखो, हमने जो जोड़ के करके रखा है उसकी कोई ऐसी कीमत है ही नहीं। हाँ, हमने धारणा बना करके रखी है कि उसकी बहुत बड़ी कीमत है, पर वास्तव में उसकी कोई कीमत नहीं।
करोगे कि नहीं? क्या क्या छोड़ोगे? हाँ, क्या क्या पकड़ करके रखा पहले ये तो बता दो, फिर उसके बाद छोड़ने की बात आई। सभी पकड़ करके रखा है, अहंकार को भी, भय को भी, कॉम्प्लेक्स को भी, निराशा को भी, ईर्ष्या को भी, सबको पकड़ करके। नहीं, रहना अलग होता है, पकड़ना अलग होता है। रहता तो सबके पास है, रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है पकड़ने में, जकड़ करके रखने में। गुरु समझाते हैं फिर भी नहीं छोड़ते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग समझाते हैं फिर भी नहीं छोड़ते हैं, डॉक्टर समझाता है फिर भी नहीं छोड़ते। आप गुरु की भी नहीं मानते, बड़ों की भी नहीं मानते, डॉक्टर की भी नहीं मानते, किसकी मानोगे आप? हाँ, किसकी मानोगे? जब कर्म की मार पड़ेगी उसी की मानोगे भविष्य में। कहा जाता है जो यहाँ नहीं सुधरता है वो नरक में जाकर के सुधरता है। नरक में सम्यक दर्शन बड़ी जल्दी हो जाता है। उससे फिर याद आता है गुरु महाराज ने समझाया था उस समय तो मैंने अपनी पकड़ जो ढीली नहीं की, अब इतने कष्ट मिल रहे हैं भगवान, अब छोड़ देता हूँ, अब अच्छा बन जाता हूँ। तो जो आज नहीं समझता है वो भविष्य में समझेगा। कहाँ समझोगे? मनुष्य गति में समझाओगे कि नरक गति में समझोगे? समझ जाओगे अभी इस भाव में कि अगले भाव में? आज ही के दिन कि आने वाले 1 साल बाद? बता। क्यों लक्ष्य? कब समझोगे? कब समझोगे? आज समझ जाओगे? सबसे पूछ रहे हैं, समय हो रहा है, हमें भी छोड़ना है ना? आप लोगों को छोड़ना है। भगवान के सामने शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। जानते तो सब है, लेकिन मानते कौन है? कौन मानता है? अच्छा, हमारी बात कौन कौन मानता है? हाथ खड़े करे। कहाँ मानते हो? आप सिर्फ जानते हो, अकेले हो, मानते तो हो ही नहीं। क्योंकि जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हो। जो कहा था वो तैयार ही नहीं हुए अभी तक। हो गए तैयार करने को? मंदिर बन जाएगा, संत निवास बन जाएगा, जहाँ शिलान्यास किया था वहाँ की सुरक्षा हो जाएगी, जीवन अच्छा बन जाएगा, अपनी विचारधारा को पुरानी को छोड़ दोगे, मन के डर को निकाल दोगे, निराशा को निकाल दोगे, कॉम्प्लेक्स को निकाल दोगे अपने भीतर से। और एक सबसे बड़ी बात, पर तुलना को अपने मन से निकाल देना। कंपैरिजन, यह नहीं सोचना दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे में, क्या कहेगी। बढ़िया बिंदास होकर के गुरु की बात मान करके रहना सीखे। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मजदतरो सदा दे तो लोग। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दुनिया, जो तेरी शरण में सो पावे।